दोस्तों, कभी कभी हम बिजनेस के तलाश में रहते हैं और कभी कभी हमें बगैर ढूंढे ही बिजनेस मिल जाता है। और बिजनेस भी ऐसा मिलता है जिसको आप कम से कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो ट्रायल भी कर सकते हैं कि आप बिजनेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप 1,000 या 2,000 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आप ट्राई कर सकते हैं कि आप इस बिजनेस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें हमको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और जब मालूम नहीं होता कि इस बिजनेस में हम सफल होंगे या नहीं होंगे, और हम बिजनेस को शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब मालूम पड़ता है कि हम यह बिजनेस नहीं कर पा रहे तो हमको लॉस पड़ जाता है और हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कम से कम पैसे में एक ट्रायल हो जाए तो कितना अच्छा हो। आज हम आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया लेके आए हैं। इस बिजनेस को आप ट्रायल के रूप में शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग समय भी यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़े समय के लिए आप शुरू कर सकते हैं। जब तक चाहें तब तक इसको बिजनेस को शुरू करें। और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, कोई बिजनेस को हम शुरू करते हैं तो पहले हम एक प्रोडक्ट से शुरुआत करनी चाहिए। एक साथ बहुत सारे जब प्रोडक्ट ले लेते हैं तो हमको मालूम नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है। जब हम एक प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जाते हैं और दिखाते हैं, सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, या स्वयं मैं मैन्युफैक्चर हूँ या मैं इसका होलसेलर हूँ। आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में जब लेके जाएंगे और किसी को बताएंगे कि आप होलसेलर हैं तो वह आपसे वह प्रोडक्ट परचेस करेगा और साथ में कहेगा, सर क्या आपके पास ये चीज़ मिल जाएगी। आप जब 10 दुकानों पे जाएंगे और 10 दुकानों पे आपको एक जैसी डिमांड निकल रही है, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट का नाम मिल रहा है जो आपने नहीं सुना है और उसकी डिमांड मिल रही है, उसी प्रोडक्ट के समथिंग, जैसे कि आप ऑटो पार्ट्स का काम कर रहे हैं तो ऑटो पार्ट्स में किसी चीज़ की डिमांड कोई निकल के आ रही है, या फिर आप मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस कर रहे हैं उसमें किसी चीज़ की डिमांड निकल के आ रही है, या आप राशन की दुकान का बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि ग्रोसरी बिजनेस शुरू किया है, उसमें कोई प्रोडक्ट लिया है, उसमें किसी चीज़ की डिमांड निकल रही है, तब आपको वह प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। ऐसा इस दोस्तों आप इस बिजनेस में कर सकते हैं। इसमें आप केवल एक प्रोडक्ट से शुरुआत करें। इन्वेस्टमेंट आप चाहें तो 1,000 का या 2,000 से शुरुआत कर दें, और जब आपको लगे कि आप इस बिजनेस से सफल हो रहे हैं या फिर इस प्रोडक्ट के साथ में इस चीज़ की भी डिमांड है तो आप वह प्रोडक्ट भी साथ में सप्लाई करने लगे। और जब एक प्रोडक्ट बिक रहा है उसका दूसरा बिकने लगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से धीरे धीरे करके आपके पास एक बहुत बड़ी रेंज तैयार हो जाती है। और जब एक रेंज तैयार हो जाती है तो आप एक होलसेलर बन जाते हैं और बिजनेस करने लगते हैं। इसी प्रकार का दोस्तों ये बिजनेस है। इसमें दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक प्रोडक्ट की मुझे बहुत आवश्यकता हुई। आवश्यकता क्या हुई दोस्तों, जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो किसी भी होटल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जो भी मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट बना होता है वो ऊपर दीवार पे होता है इस प्रकार से। अब चार्जिंग पे दीवार पे पॉइंट तो बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे चार्जिंग के लिए हमको बड़ी समस्या आती है। अगर कोई भी चार्जर है तो उसकी डाटा केबल जो होती है वो इतनी बड़ी होती है। इसको अगर आप दीवार पे लगाते भी हैं तो भी मोबाइल नहीं लग सकता, बड़ी समस्या आती है। तो हमने इसके लिए सोचा कि कुछ ऐसा मिलना चाहिए जिससे मेरा मोबाइल बड़ी आसानी से चार्ज हो जाए। इसके लिए दोस्तों मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे अमेजोन पर एक प्रोडक्ट मिला। मालूम पड़ा कि इससे आप अपना मोबाइल होल्ड कर सकते हैं, कहीं पर भी चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, ये है दोस्तों मोबाइल होल्डर, यानी कि इसको आप इस प्रकार से लगा देंगे और लगाने के बाद ये जैसे चार्जर है तो यहाँ से ये लग जाएगा और ये यहाँ पे अटक जाता है, इसमें यहाँ पर मोबाइल फंस जाता है, यानी कि इससे आपका मोबाइल होल्ड हो जाता है। अब ये होल्ड तो हो जाता है, मोबाइल हम इसमें चार्ज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये देखने में बहुत ही हल्का है, पतला है। आप इसकी क्वालिटी देखेंगे, आप स्वयं कहेंगे कि 149 रुपये, यानी कि लगभग लगभग 150 रुपीज़ का इसमें है क्या। तो मैंने भी सोचा यार 150 का इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा इसका चार्ज लिया जा रहा है, आखिर में इसकी एक्चुअल कीमत क्या है। इसके लिए दोस्तों मैंने वह प्रोसेस अपनाया जो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप किस प्रकार से होलसेलर को, मैन्युफैक्चर को खोजें। मैंने हमेशा आपको इस चीज़ के बारे में बताया, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी दिया है। अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। इसको देखकर आप जान जाएंगे कि होलसेलर को कैसे खोजा जाता है। उसी तरकीब से मैंने इसके बारे में जानकारी ली तो मालूम पड़ा ये तो मात्र 8 रुपये में मिलता है, यानी कि 8 रुपये की चीज़ मुझको मिली है 150 रुपये में, 149 रुपीज़ में। अब बताइए दोस्तों इतना इसका
कितना भी कीमत आप रख लीजिए, कितनी भी कर लीजिए, तो इतना महंगा कोई प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, लेकिन मुझसे लिया गया। अब दोस्तों मान लो अगर इसको आप ऑनलाइन बेच रहे हैं तब तो आप इतना प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर इसको ऑफलाइन बेच रहे हैं, आप होलसेलर बन रहे हैं और एक ऑफलाइन मार्केट में जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ज़्यादा नहीं, अगर आप 30 रुपये 40 रुपये में भी किसी भी दुकानदार को देंगे तो वो ले लेगा, और इस कीमत में वो लेकर 99 100 रुपये वो तो अपना सेल करता रहेगा, लेकिन आपको भी एक पीस का 3 से 4 गुना तो प्रॉफिट हो ही रहा है। इतनी आप बात समझिए कि आपको एक ऐसा बिजनेस मिल रहा है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट तो करना है बस मिनिमम, यानी कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन तो भी आपको 149 रुपये चुकाना होता है। इसके अलावा इसी प्रकार के और बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं। आप ये देखिए, इनकी अगर मार्केट में एक्चुअल कीमत देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। कोई 150 का मिलता है, कोई 200 का, कोई 250 का, कोई 300 का, इस प्रकार की कीमत मार्केट में है। और आपका जो प्रोडक्ट होगा ये कम पैसे में लोग इसको ले सकते हैं, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहें तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप देखिए, अगर इसको आप ऑनलाइन बेचना चाहें तो कितने में बेच सकते हैं। ये आप जो लिस्ट देख रहे हैं, ये देखिए इसमें कितनी कीमत इसकी दी हुई है। अलग अलग रेट है इनके, अलग अलग क्वालिटी है, कम ज़्यादा होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी इसमें दी जा रही है। जब 8 रुपये में खरीद में आ रहा है, भाई आप 20 का बेच लो, 40 का बेच लो, 50 का बेच लो, भाई बेचने की भी हद है, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट ये ले रहे हैं। और इसको अगर आप ऑफलाइन मार्केट से खरीद रहे हैं, होलसेल के रूप में खरीद रहे हैं, तो आप देखिए ये रेट है इनके, किस रेट में मिल रहा है। इसमें भी दोस्तों डिस्काउंट होते हैं, इसमें ऑफर चलते हैं, और मैं आपको तो कहूँगा कि अगर आप इसका बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, कहीं से भी थोड़ा सा माल मंगाइए, माल मंगा के उस माल को मार्केट में ले जाके कोशिश कीजिए कि आपका दुकानों पे सेल हो रहा है नहीं हो रहा, ट्रायल ले सकते हैं। अगर सेल हो रहा है तब तो अच्छा ही है कि आपको एक बिजनेस मिल गया, और धीरे धीरे इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट जोड़ दीजिए, फिर तीसरा प्रोडक्ट जोड़ दीजिए। यानी मोबाइल एक्सेसरीज बिजनेस में आप धीरे धीरे करके जुड़ जाएंगे। और इस बिजनेस में अगर आप जुड़ गए दोस्तों, तो इस बिजनेस में जितना पैसा है दोस्तों किसी भी लाइन में नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया आता रहता है, पुराना सिस्टम खराब होता रहता है। अगर किसी के पास चार्जर है तो उसका कभी चार्जर खराब हो जाता है, कभी होल्डर खराब हो जाता है, कभी इसकी डाटा केबल खराब हो जाती है, तो कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है। और जब खराब होता है तो उसे मार्केट से खरीदना पड़ता है। तो ये आपका सिस्टम चलता ही रहता है। अगर मोबाइल एक्सेसरी बिजनेस आप आना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। मात्र 1000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस को शुरू करें, और महीने का 10,000, 20,000, 50,000 जैसी आपकी सेलिंग होगी वैसा आप मुनाफा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 10,000 लगा के आप 50,000 कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आपने 10,000 का माल मंगाया तो कितना कमाएंगे, 1,000 का माल मंगाया उसमें कितना कमाएंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। तो धीरे धीरे करके बिजनेस बढ़ता है दोस्तों। एक साथ में कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो ये था दोस्तों मेरा आज का आइडिया। आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार के और भी बहुत सारे बिजनेस आइडिया आपको मिलते रहते हैं। अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।